हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लिमिट स्टार्ट किया है और लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर कैलकुलस। कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, ये चैप्टर बड़ा काम का है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। उसकी जो जितनी भी बेसिक बेसिक बातें थी कि लिमिट क्यों पढ़ते हैं, एच टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, एल एच एल आर एच एल क्या होता है, कब फाइंड आउट करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग अब लिमिट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को जानेंगे। उन मेथड से लिमिट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लास्ट तक जरूर देखना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम सीखने वाले हैं लिमिट के प्रॉब्लम। पहले हम लोग पढ़ेंगे लिमिट रेशनलाइजेशन मेथड से, और उसके बाद पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, वो है रेशनलाइजेशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। कब इन मेथड का यूज करते हैं, कैसे इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे इनके क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम मेथड फॉर फाइंडिंग लिमिट्स, और इसमें लिखा हुआ है बाय रेशनलाइजेशन मेथड। अब रेशनलाइजेशन मेथड का यूज कब कब करेंगे हम लोग। तो रेशनलाइजेशन मेथड का यूज दिस मेथड व्हेन आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर both have square roots and expression takes the form 0 by 0 और infinite by infinite। कहने का मतलब यह है कि हम लोग लिमिट के प्रॉब्लम में रेशनलाइजेशन मेथड का यूज तब करते हैं जब स्क्वायर रूट या तो न्यूमरेटर पार्ट में हो, या डिनोमिनेटर पार्ट में हो, या दोनों में हो। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको क्वेश्चन में रूट माइनस समथिंग दिख जाए, रूट माइनस समथिंग दिखे, या आप कह सकते हैं ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में हो, या किसी एक में हो चलेगा, रूट माइनस समथिंग दिखे या रूट माइनस रूट जैसा फीलिंग आए, ये टर्म आए। और इसके साथ साथ जब हम फॉर्म चेक करेंगे, तो फॉर्म चेक करते समय हमारे पास फॉर्म या तो 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बननी चाहिए। अगर ये बनता है तब हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा क्लियर, इवेल्युएट द लिमिट दिस। तो सबसे पहला काम हमारा लिमिट के क्वेश्चन में क्या होता है, फॉर्म चेक करना। फॉर्म कैसे चेक करते हैं, ये जो x टेंस टू 0 लिखा हुआ है, ये फंक्शन में x के प्लेस पे पुट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ 0 पुट करोगे तो आपको दिखेगा ये 2 प्लस 0, और 2 प्लस 0 होता है 2, तो ये √2 हो गया। √2 माइनस √2, आप बोलोगे सर 0। सेम यही एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो 0। तो फॉर्म तो आपकी 0 बाय 0 आ चुकी है। और दूसरा कंडीशन क्या आ गया, रूट माइनस समथिंग। रूट माइनस कुछ भी लिखा हुआ है, क्या करना है आपको, रेशनलाइजेशन। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। अब इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे वो बड़े ध्यान से देखना आप। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, रेशनलाइजेशन करने के लिए अभी हमारे पास रूट माइनस समथिंग न्यूमरेटर पार्ट में है, तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट ये होगा कि बीच में अगर माइनस साइन है प्लस साइन लेंगे, और प्लस साइन होगा तो माइनस साइन लेंगे, और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इट मीन्स हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं √2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे √2 प्लस एक्स प्लस √2 से ऊपर भी और नीचे भी 2 प्लस एक्स प्लस √2, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप कहोगे सर इस फॉर्मूला इसमें कौन सा लग रहा है, तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लिया बी। फिर से ये ए और ये हो गया बी, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहाँ से बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते ही ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स, रूट कैंसिल, माइनस का स्क्वायर करोगे तो 2 बन जाएगा, और नीचे टर्म आ गई है आपके पास x इंटू अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, ये टर्म आई है। ऊपर आप देखो, आप ध्यान से आप बोलोगे सर -2 + 2 कैंसिल हो गया, ऊपर केवल टर्म क्या बच गई x, और वो x भी इससे कैंसिल हो जाएगी, और जब वो x भी इससे कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर बचेगी टर्म 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 2 प्लस रूट 2। अब आप इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो जैसे ही x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 0 प्लस 2 प्लस रूट 2, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 रूट 2। यही हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की प्रॉब्लम में चलते हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इवेल्युएट द लिमिट दिस, इस लिमिट की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, इस लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए पहला काम वही फॉर्म चेक करना। तो x की जगह 5 पुट करो, तो x की जगह जैसे आप 5 पुट करोगे तो 5 - 1 4, और 4 का रूट क्या होगा 2, 2 - 2 0, तो ऊपर आ गया 0। यहाँ पे x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 - 5 0, तो फॉर्म 0/0 बन रही है, और क्वेश्चन में ऊपर रूट माइनस समथिंग लिखा हुआ है। आप क्या कहेंगे कि सर इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो इसका रेशनलाइजेशन करो। तो जैसे आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 5 अंडर रूट x - 1 - 2 डिवाइडेड बाय x - 5 इंटू इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा अंडर रूट x - 1 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x - 1 प्लस 2, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। करो सॉल्व इसको। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 5, ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते रूट कैंसिल, x - 1 का स्क्वायर करते हो जाएगा ये -4 अपॉन x - 5 इंटू अंडर रूट x - 1 प्लस 2। अब आपको इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर दिखेगा लिमिट x टेंस टू 5, ये -1 - 4 मिलके हो जाएंगे -5, तो x - 5 डिवाइडेड बाय x - 5 और अंडर रूट x - 1 प्लस 2, ये x - 5 ये x - 5 कैंसिल हो गए, और ये जब कैंसिल हो गए तो हम x की जगह अब क्या पुट कर देंगे 5 पुट करते हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में x की वैल्यू 5 -1 प्लस 2, और हमने लिमिट की वैल्यू पुट कर दिया है इसीलिए अब लिमिट नहीं आएगी, नहीं आएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा रूट 5 - 1 होता है 4, 4 का रूट 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/4, ये हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ। अब इस प्रॉब्लम में भी पहले आप क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। लिमिट का प्रॉब्लम आता है तो पहला काम आपको यही करना है, जब भी लिमिट का प्रॉब्लम है सबसे पहले फॉर्म चेक करिए, उसके बाद उसको देखिए किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग उसके मेथड लगा के हम सॉल्व करेंगे। तो एच की यहाँ पे वेरिएबल कौन है एच, क्योंकि एच टेंस टू 0 लिखा हुआ तो वेरी कौन कर रहा है एच, तो एच की जगह आप 0 पुट करो, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो एक्स प्लस 0 एक्स ही होगा, और रूट लगा हुआ तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स 0, और इस एच की जगह भी 0 पुट करेंगे आप, आपको फॉर्म दिखेगा 0/, तो फॉर्म तो 0/0 आ गई। अब फॉर्म 0/0 आ गई तो रूट माइनस रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट x प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच, और इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं तो ये होगा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला फिर लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करते दोनों के रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा x
प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया और ऊपर एच बचे हुए, एच से एच भी कैंसिल हो गया। तो अगर एच से एच भी कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब आप क्या करेंगे, इस एच की जगह 0 पुट कर दो। एच की जगह 0 पुट करते ही हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 0 प्लस रूट एक्स। ये भी रूट एक्स, ये भी रूट एक्स, रूट एक्स प्लस रूट एक्स मिलके कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1/2 रूट एक्स। तो ये आंसर आ गया 1/2 रूट एक्स। ये हमारा आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, और हम ये जब पूरा आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। लिमिट बहुत डिटेल से बहुत सारा हम पढ़ने वाले हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूरा कंप्लीट लिमिट ढंग से हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। अब इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम वही हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले आप एक काम करिए, ये जो लिमिट लिखी हुई है ना उसका फॉर्म चेक करिए। तो जैसे फॉर्म चेक करेंगे तो फॉर्म चेक करने के लिए एक्स के प्लेस पर 0 पुट करना है। तो यहाँ 0 डालते, 0 स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1 होगा, और 1 का रूट भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ एक्स की जगह 0 पुट कर दो। तो 0 0 प्लस 16 16, और 16 का रूट हो जाएगा 4, 4 माइनस 4, तो 0/0 फॉर्म आ गई। तब आप कहोगे कि इसका सर रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। अब रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों का रैशनलाइजेशन करना है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का, क्योंकि नोमिनेटर पार्ट में भी रूट माइनस समथिंग है और डिनोमिनेटर पार्ट में भी रूट माइनस समथिंग है, तो दोनों का रैशनलाइजेशन करेंगे। तो अभी इस प्रॉब्लम में ऊपर वाला नीचे वाला दोनों का रैशनलाइजेशन होगा, माने दोनों के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, मैं पहले ही पूरा प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 इंटू, अब इसका रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, इसका अपर रैशनलाइजेशन, इसके लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसका कॉन्जुगेट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। सेम अब हम क्या करने वाले हैं, इसका रैशनलाइजेशन। तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, कि कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 है तो यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4। ये सारी टर्म लिख दिया हमने। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, और अब आप कहेंगे कि सर रैशनलाइजेशन जो आप लगाएंगे ना, पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों में ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला, और नीचे इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो जब इन दोनों के बीच में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन इन दोनों के बीच में जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 का स्क्वायर 6। तो ये हमने टर्म सॉल्व कर लिया। अब बचा क्या हमारे पास, रिमेनिंग पार्ट को देखिए। तो रिमेनिंग पार्ट ऊपर तो बचा ये और नीचे बचा ये, तो ऊपर वाले को लिख लेते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ये हमने लिख लिया। अब आपको यहाँ -1 से +1 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये दोनों भी अगर कैंसिल हो गए तब आपको एक्स स्क्वायर भी ऊपर नीचे कैंसिल होते हुए दिख रहे होंगे, तो इन दोनों को भी कैंसिल कर दो। तो ये पूरा पार्ट तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसको सॉल्व करना है,
तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप इसमें अब लिमिट पुट कर रहे हैं, लिमिट पुट करते क्या होगा, अंडर रूट 0 प्लस 16 प्लस 4 अंडर रूट 0 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 1। तो ये बन जाएगा 16 का रूट हो जाएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस 1। तो आंसर हो जाएगा 8/2। 8/2 मीन्स 4 हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब लिमिट का ये आंसर 4 आ गया। तो जब भी अगर मान लो आपको ये दिक्कत आ रहा है कि 0/0 क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ये 0/0 को क्या बोलते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह बहुत डिटेल से बता रखा है। तो अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पे और पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप इससे प्रीवियस वाला जो मेरा लिमिट का लेक्चर है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को बताया है मैंने, वो पूरा वीडियो देखना। वहां से आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसमें से फर्स्ट फॉर्म 0/0 पे हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आइए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट द लिमिट ऑफ दिस। इस लिमिट का आपको आंसर लाना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसका फॉर्म चेक करेंगे। तो फॉर्म चेक करने के लिए एक्स के प्लेस पे ए पुट किया, तो यहाँ ए पुट करते हो गया 2a, और 2a प्लस ए मिलके कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3a, रूट 3a, और यहाँ भी एक्स की जगह ए पुट करोगे तो 3a, तो रूट 3a माइनस रूट 3a 0। तो फॉर्म तो आप चेक कर लो 0/0 बन रही है। फॉर्म अगर 0/0 बन रही है, रूट माइनस रूट है, तो हम क्या करने वाले हैं, रेशनलाइजेशन। यहाँ भी डबल रेशनलाइजेशन होगा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का, तो दोनों के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू a अंडर रूट a प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x अपॉन अंडर रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x, और इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों के। तो इनके कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आप पहले इसका रेशनलाइजेशन अगर लिखें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, इसके सॉरी 2 रूट एक्स आएगा। एक मिनट में इसको थोड़ा सा रफ करके जगह बना लेता हूँ। अब ये बनेगा हमारे पास, जब इनका रेशनलाइजेशन करेंगे तो पहले इसका रेशनलाइजेशन करें, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, और सेम चीज यहाँ पे नीचे 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। अब इसका रेशनलाइजेशन, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये होगा अंडर रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x, रूट 3x, यहाँ x लिखा है, और यहाँ पे अंडर रूट a प्लस 3x प्लस अंडर रूट 3x, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो इसमें तो फॉर्मूला इन दोनों में लगा दिया, और इसमें इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, और जब आपने इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, तो आपके पास ये प्रॉब्लम बन जाएगी, लिमिट x टेंस टू a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते रूट कैंसिल, a प्लस 2x माइनस इसका स्क्वायर करते रूट कैंसिल 3x डिवाइडेड बाय, इसमें दोनों में फॉर्मूला लगाया, ये बन जाएगा 3a प्लस एक्स माइनस 4 रूट एक्स 4x, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर करते कैंसिल हो जाएगा रूट। तो ये आ गया हमारे पास टर्म। अब बचा क्या आपके पास, ऊपर तो ये बचा, नीचे ये बच गया, इनको लिख लेते हैं। तो हो गया अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट a प्लस 3x a प्लस 3x प्लस अंडर रूट 3x, ये टर्म आ गई। अब ये आने के बाद हो क्या रहा है उसको देखते हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो लिमिट x टेंस टू a, अब आप बोलोगे कि सर ये बन गया a माइनस एक्स,
2x माइनस 3x माइनस एक्स, ये बन गया a माइनस एक्स, और यहाँ बन रहा है 3a माइनस 3x। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस 3x। तो 3a माइनस 3x। तो एक काम करते हैं अपन कि इसमें से जो 3a माइनस 3x आ रहा है उसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, a माइनस एक्स। और यहाँ पे टर्म यही एज इट इज, अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट a प्लस 3x प्लस अंडर रूट 3x। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। अब आप सीधे x की जगह लिमिट पुट कर दो a, तो जैसे लिमिट पुट करोगे लिमिट तो गायब हो जाएगी। यहाँ बचा 1/3 और इसमें वैल्यू डाल रहे हैं x की जगह a, तो हो गया रूट 3a प्लस a प्लस 2 रूट a डिवाइडेड बाय अंडर रूट a प्लस 3a प्लस अंडर रूट 3a। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो, तो ये हो गया 4a, और 4a का रूट होता है 2 रूट a, 2 रूट a प्लस 2 रूट a, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 4 रूट a अपॉन में ये 3 चल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 4 है, देखो ध्यान से, तो ये हो गया 4a, और 4a का मतलब हो गया 2 रूट a, ये हो गया 2 रूट a, और ये हो गया प्लस में रूट 3a, रूट 3a आ गया प्लस में। और अगर ये रूट 3a आया तो आपको देख पा रहे हो कि रूट a नीचे से कॉमन आ रहा है, तो रूट a कॉमन आएगा, इस रूट a से कैंसिल हो जाएगा। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4/3 इंटू 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको पहले तो फॉर्म चेक करेंगे हम लोग। तो लिमिट x टेंस टू π/2 tan स्क्वायर x, और आगे लिखा हुआ है ये पूरा सब कुछ माइनस ये। तो सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं। तो फॉर्म चेक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, x की जगह π/2 पुट करेंगे। तो पुट करो π/2, sin 90 की वैल्यू 1, यहाँ भी sin 90 की वैल्यू 1, तो ये होगा 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 का रूट 3, और ये भी आप सेम अगर π/2 पुट करते हो तो sin 90 1 होता है, तो ये हो गया 1 + 6 7 + 2 8, तो 7 + 6 + 2 8 + 1 9, 9 का रूट 3, तो 3 - 3 0 हो रहा है, तो 0 तो फॉर्म आ गई। अब जैसे आप यहाँ π/2 पुट करोगे तो आप इस tan स्क्वायर जो लिखा हुआ है ना, इस tan स्क्वायर को sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर की नज़र से देखो, तो ऊपर साइन लिखा हो तो हो जाएगा 1, और 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0, और नीचे कॉस स्क्वायर कितना होगा 0, कॉस π/2 0 होता है, तो 0, तो 0/0 फॉर्म आ रही है। अब 0/0 फॉर्म आ रही है और रूट माइनस सम रूट है, तो आपको इसका रेशनलाइजेशन करके करना पड़ेगा, वो बेस्ट तरीका है। तो रेशनलाइजेशन से आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू π/2, ये जो tan स्क्वायर x लिखा हुआ है तो लिख देते हैं sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये होगा अंडर रूट 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4 माइनस अंडर रूट sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x प्लस 2। ये अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4, और माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे अपन, और ये हो जाएगा अंडर रूट sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x प्लस 2, और इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई प्लस 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके सेम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई कर दो सेम, अंडर रूट ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x
+4 प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स +2, ये लिख दिया हमने। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लिमिट x टेंस टू π/2, ऊपर ये रहा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर a माइनस बी, इसको आप क्या मान लो, इसको आप मान लीजिए a, इसको b और इसको a, तो ये भी b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा, के स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स +4 माइनस ये टर्म साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स +2, ये टर्म आ गई हमारे पास, और अपोन में ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरी टर्म एज इट इज नीचे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स +4 प्लस अंडर रूट ये टर्म साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स +2, ये यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू π/2, ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या होगा, आप जब इसको नीचे सॉल्व करोगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स मिलके क्या बना देगा, साइन स्क्वायर एक्स, और 3 साइन एक्स और माइनस का 6 साइन एक्स मिलके बनेगा माइनस का 3 साइन एक्स, फिर यहाँ से 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हो जाएगा +2, अपॉन में यहाँ पे इसकी तो लिमिट इजीली निकल रही है, तो इसकी लिमिट निकाल लेते हैं अपन। तो इसकी लिमिट निकालोगे तो अभी आपने चेक किया था, ये हो जाता साइन π/2 1, यहाँ भी साइन π/2 1, ये साइन π/2 1 और ये साइन π/2 1, तो और इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि जीरो इसकी वजह से बन रहा था तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैंने इस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको दे देगा रूट के अंदर 9 प्लस रूट में 9, इसकी लिमिट पुट कर दी मैंने। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो गया, स्पेस मिल गया मुझे, और इसके मैं फैक्टर बना रहा हूँ, तो इसके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह फैक्टर बनाएंगे, आप कहेंगे कि सर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर -3 आना चाहिए, तो ऐसे दो नंबर कौन है, -2 और -3, -2 और -1 सॉरी, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे लिमिट x टेंस टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट में इसके फैक्टर बन गए साइन एक्स -1 और साइन एक्स -2 डिवाइडेड बाय ये कॉस स्क्वायर एक्स के भी फैक्टर बना लिए हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फैक्टर क्या बनेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, एक बार तो हो जाएगा ये 1 प्लस साइन एक्स और एक बार होगा 1 माइनस साइन एक्स, और ये √3 हो जाएगा, √9 का मतलब √3, और इस √9 का मतलब ये होता है 3, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 6, ये साइन एक्स -1 और ये हमारे पास है 1 माइनस साइन एक्स, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो दोनों को काट देता हूं मैं और बाहर क्या लगा देता हूँ माइनस, समझ में आ रही बात, मैं इन दोनों को काट रहा हूँ और बाहर माइनस लगा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसमें x की जगह π/2 लिमिट पुट कर दूंगा, तो सब जगह पुट करेंगे तो ये 1/6 तो पहले कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो -1/6 बाहर, इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, और जहां जहां x दिख रहा है वहां मैंने π/2 रख रहा हूँ, तो π/2 लिखते क्या हो जाएगा, लिमिट लिखते ही हो जाएगा 1 स्क्वायर, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 हो जाएगा, 1 - 2 अपॉन यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस, यहाँ साइन π/2 भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला होगा माइनस का 1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का 1 हो जाएगा, ऊपर तो आ गया 1 और नीचे 2 × 6 ये आ जाएगा 12, और यही आपका इस प्रॉब्लम का आंसर हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगला जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, ये हमने आपका रेशनलाइजेशन मेथड कंप्लीट किया है
और इस टाइप के आई होप कि आप जब इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे और फिर उसके बाद आप जो अगले अलग अलग बुक्स आपके पास जो कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चन है, जब आप करेंगे ना लिमिट के, तो वो आपसे बहुत आराम से बन जाएंगे। तो जिस तरीके से हम लोगों ने रैशनलाइजेशन को कंप्लीट किया, सेम इसी तरह अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक फैक्टराइजेशन की तरफ। और अगला टॉपिक हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, तो दिस पर्टिकुलर मेथड विल यूज्ड इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरली क्वाड्रेटिक और क्यूबिक लेते हैं, वैसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तब भी हम लोग कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल गिवन है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस इज 0/0। और अगर कभी भी आपके पास क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में दिया हुआ हो और फॉर्म 0/0 बने, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर के फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे और फैक्टर बना के सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आराम से बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए आइए जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, और मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है लिमिट का। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे सर फॉर्म चेक करते हैं पहले, तो मैं x की जगह 2 पुट कर रहा हूँ। 2 पुट करते ही हो गया 4 प्लस ये वाला 2 6, और यहाँ x की जगह 2 आ गया, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 6 माइनस 6 क्या फॉर्म बन गई 0। इसी तरह आप x की वैल्यू नीचे भी पुट करके देख लो, आप कहोगे सर नीचे भी 0 ही आ रहा है, तो फॉर्म तो 0/0 बन गई है। अब अगर फॉर्म 0/0 बन गई है तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा ही दिख रहा है आपको, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्यूबिक है, तो नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे। देखिए इसके फैक्टर बनाते हैं, लिमिट x टेंस टू 2। अब इसके फैक्टर बनाओ, तो फैक्टर बोलोगे इसके होंगे सर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, और ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पे आना चाहिए -3। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट आ जाए 2 और ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर -3 आए। आप कहोगे सर -1 और -2 ऐसे नंबर हैं, तो हमारे पास के फैक्टर बनने वाले हैं x-1 और x-2, ये इसके फैक्टर बनेंगे। अब आगे सेम इधर आ जाओ, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे, ये दोनों प्रोडक्ट करने पे कितना लाना है आपको 6, और बीच में क्या लिखा हुआ -5, तो सम या डिफरेंस क्या चाहिए -5। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आ जाए, सम या डिफरेंस करने पर -5 आ जाए। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, -2 और -3। तो फैक्टर इसका बन गया x-2 एंड x-। ये आई होप कि आपको फैक्टर बनाना तो आता होगा। अगर मान लीजिए आपको फैक्टर बनाना नहीं आता है, अगर आपको फैक्टर बनाना नहीं आता है तो भी आप एटलीस्ट इनके क्वेश्चन तो बन जाएंगे आपसे, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर x की वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं और 2 आंसर आ रहा है, x की वैल्यू 2 पुट करने पे इसका आंसर क्या बन रहा है 0 बन रहा है, सॉरी x की वैल्यू 2 पुट करने पे आंसर 0। अगर x की वैल्यू 2 पुट करने पर 0 आ रहा है तो एक फैक्टर तो हो जाएगा इसका x-2। सेम नीचे x की वैल्यू इसमें भी आप 2 पुट कर रहे हो तो 0 आंसर आ रहा है, और 0 आंसर आ रहा है इट मींस x-2 इसका एक फैक्टर होगा, तो दोनों का एक एक फैक्टर तो निकाल लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो फैक्टर बनेंगे। अब दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो आपको यहाँ पे सोचना है कि इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट को आप देखो, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को, तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आ जाए, तो आप बोलोगे सर x से कर दो। -2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी +2 आ जाए, -2 को इस लास्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई करेगी +2 आ जाए, आप बोलोगे -1, ठीक है। इसी तरह से x को किससे मल्टीप्लाई करेगी x स्क्वायर आ जाए, तो आप बोलोगे x से। सेम -2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी +6 आ जाए, आप बोलोगे -3। अगर आपको फैक्टर बनाना नहीं आता तब भी आप ऐसे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके फैक्टर बना सकते हो। तो अभी आपको फैक्टर बनाना आता है तो इसलिए x-2 और x-2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। अब आप x की जगह 2 पुट कर दीजिए लिमिट, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 - 1 अपॉन 2 - 3, और 2 - 1 होता है 1, और नीचे 2 - 3 होता है -1। फाइनली आंसर हो गया -1। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम में भी अगर अपन फॉर्म चेक कर रहे हैं, तो आप इसमें ऊपर भी x की जगह 1 पुट कर दो, नीचे भी x की जगह 1,
तो आप कहोगे सर फॉर्म तो 0/0 बन गई, ठीक है। अब 0/0 बन गई तो इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो क्यूबिक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके बना लेते हैं फैक्टर। तो लिमिट x टेंस टू 1, जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो 2x + 3 का तो बनेंगे नहीं। सेम इसी तरह √x-1 का फैक्टर तो यही रहेगा, नीचे वाले का फैक्टर बनाना है। तो आप या तो जो तरीका है हमारा कि इनका प्रोडक्ट आना चाहिए 6 और मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पे आना चाहिए -5, उस मेथड से जाओ, या फिर आप डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लो। कैसे कि x = 1 पुट करने पे 0 दे रहा है, तो इट मीन्स x-1 इसका एक फैक्टर होगा। अब आप कहोगे कि सर इसको पकड़ो आप, फर्स्ट और लास्ट को, और फर्स्ट और लास्ट को पकड़ेंगे तो x की जगह हम क्या करें, x की वैल्यू, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² है, तो आप बोलोगे सर 2x है, और -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +3 आ जाए, तो आप बोलोगे -3। यहाँ तक की कहानी सॉल्व हो चुकी है। अब अभी भी जो 0 बना रहे थे ना टर्म, जैसे x की जगह यहाँ 1 पुट करो तो 0, ये भी 0, ये दोनों कट नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब इसका फैक्टर और बनाना पड़ेगा। और अब फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो देखो लिमिट x टेंस टू 1, 2x + 3, और यहाँ पर हो जाएगा √x-1 अपॉन, ये जो x-1 लिखा है ना, इसको आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं ना, इसको √x का स्क्वायर लिख दीजिए, और ये -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2x-3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, और इधर 2x + 3 इंटू यहाँ पर √x-1 अपॉन, यहाँ a² - b² का फॉर्मूला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा √x+1 इंटू √x-1, और आगे 2x-3। अब ये √x-1, ये वाला और ये वाला दोनों हो गए कैंसिल। अब जो बाकी बचा हुआ है ना, अब कोई 0/0 नहीं बन रही है फॉर्म, माने नीचे 0 नहीं आ रहा है, तो आप सीधे लिमिट पुट कर दो। लिमिट जैसे आप x की जगह 1 पुट करोगे, ये होगा 2 × 1 + 3 ऑन √1 + 1 इंटू 2 × 1 - 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 + 3 5, तो ऊपर आ गया 5, नीचे √1 1 होता है, 1 + 1 2 इंटू ये 2 2 - 3 होगा -1, तो सॉल्व करने पर फाइनली आपका आंसर बनेगा -5/2, और ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम ऐसा ही है, आप देख पा रहे हो इसके अंदर क्वेश्चन में फॉर्म 0/0 बन रही है, और अगर फॉर्म 0/0 बन रही है तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो लिमिट x टेंस टू -2, फैक्टर बनाओ, तो ऊपर से तो x कॉमन आ गया, सब में से कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, x² + 3x + 2 अपॉन, यहाँ पे इसके फैक्टर बनाएंगे तो x + 2, क्योंकि x = -2 पुट करने पर 0 आ रहा है, तो x -2 इधर ट्रांसफर करोगे, x + 2 इसका एक फैक्टर आएगा। अब आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को देख लो। तो फर्स्ट वाले में आप क्या कहोगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, x आ जाए, आप बोलोगे सर x से, और 2 + 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, -6 आ जाए, तो आप बोलोगे -3 से, तो ये हो गया माइनस का। सेम उसके ऊपर वाले के फैक्टर बना लो, जब ऊपर वाले की भी आप फैक्टर बनाओगे तो लिमिट x टेंस टू -2, x इंटू फैक्टर बन जाएगा x + 2 x + 1, ठीक है, और इधर x + 2 इंटू x - 3, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई। अब आप x की जगह -2 पुट कर दो लिमिट, जैसे लिमिट पुट करोगे तो -2 + 1 अपॉन -2 - 3, तो ऊपर वाला क्या हो गया, ये -1 का -2 से मल्टीप्लाई +2 अपॉन माइनस का 5, तो ये आपका आंसर हो गया -2/5। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। लास्ट तक बने रहना वीडियो में, अलग अलग तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम लोग और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, आप पहले इसके फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट का, और इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, फॉर्म चेक करना। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जी पुट करो 2, तो ऊपर देख पा रहे होंगे आप 0 आ रहा है, और नीचे भी क्या आ रहा है 0। और क्वाड्रेटिक है तो हम क्या बनाएंगे, इसके फैक्टर बनेंगे। क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल होगा तब भी फैक्टर ही बना लेंगे अपन, 0/0 फॉर्म में फैक्टर बना लो इसके। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर वाले का फैक्टर हो गया x-2 और x-3, नीचे x² - 4 के फैक्टर हो गए x-2 एंड x+2। ये और ये टर्म कैंसिल हो गई। अब आप जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 पुट कर दो, x की जगह 2 पुट करो, ये होगा 2 - 3/2 + 2, तो आंसर हो गया -1/4। ये हमारा आंसर हो गया, बहुत आराम से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें जब आप x की जगह वैल्यू पुट करोगे तो देखो फॉर्म क्या बन रही है। जैसे यहाँ 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 और log 1 कितना होगा 0। देखो x की जगह 1 डाल के दिखा रहा हूँ मैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू log 1 माइनस log 1 माइनस 1। log 1 0 होता है, ये भी 0 होता है, और ये 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। इट मीन्स आपका जो नोमिनेटर है ना वो तो 0 आ गया। अब डिनोमिनेटर में x की जगह 1 डालो तो आप बोलोगे सर ये भी 0 आ रहा है, तो फॉर्म 0/0 बन रही है, तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। तो अब आइए इसके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं x² - 1 का, मतलब a² - b² का, इन दोनों के बीच में। तो ये फॉर्मूला लगाने से बन जाएगा x-1 और ये हो जाएगा x+1, और इन दोनों से log x कॉमन ले रहे हैं हम लोग। तो क्या बनेगा, log x कॉमन लेने के बाद x-1 अपॉन नीचे x² - 1 लिखा हुआ है, तो सेम जैसे ऊपर इसके फैक्टर बनाए थे यहाँ भी फैक्टर बन जाएंगे, x-1 और x+1। ऊपर से कॉमन क्या आ गया, x-1। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, x-1, अंदर बचेगा क्या, x+1, और ये तो कॉमन आ चुका है, तो फिर क्या बचा, प्लस में log x बेस e, और अपॉन में x-1 और x+1। ये x-1, ये x-1 कैंसिल हो गया, और अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं आराम से x की जगह, और आपका आंसर आ जाएगा। तो लिमिट पुट करते हैं 1+1 प्लस log 1 अपॉन 1+1। log 1 होता है 0, तो ऊपर तो हो गया 2 और नीचे भी आ गया 2, कैंसिल हो गया, आंसर कितना बन गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है इवेल्युएट द लिमिट ऑफ दिस। इस क्वेश्चन की लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत सिंपल सा काम है। पहला काम तो फॉर्म चेक करना है। फॉर्म चेक करने से पहले मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1। आप कहोगे कि सर जैसे यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं ना, ये तो 1-1 0 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, नीचे भी 0, और नीचे 0 आने का मतलब ये तो इनफाइनाइट हो गया, और बीच में प्लस है, तो ये तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया। पर ये डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, क्यों नहीं है, बड़े ध्यान से देखना। मैं एक काम करता हूँ, इस टर्म को पहले लिख देता हूँ, 1/x-1। ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चेक करिए, इसको काम करिए, ये जो टर्म लिखे हुए है ना, इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो 2/x² हो जाएगा प्लस का, और 1 माइनस का, ये टर्म बनेगी। और अब आप बोलोगे कि सर अभी ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन गया। जब भी क्वेश्चन में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बने तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। इनको एलसीएम लेके पहले सिंप्लीफाई करो, कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का हमने अभी तक कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म जब बनती है ना, इस तरह के फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है टेक एलसीएम, आप एलसीएम ले लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, एंड सॉल्व द लिमिट, एंड सॉल्व द लिमिट। एक तो तरीका यह है, पर आप कहोगे कि अब एलसीएम तो तब लेंगे जब डिनोमिनेटर में कुछ दिया हुआ हो। अगर डिनोमिनेटर में कुछ ना हो और क्वेश्चन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का आ जाए, तब आप क्या करोगे, ऐसे केस में इनफाइनाइट बनाने वाले को कॉमन ले लो, या हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लो। ऐसे केस में क्या करोगे आप,
टेक कॉमन ऑफ हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री के वेरिएबल को कॉमन लेंगे ऐसे कंडीशन में। ये बात ध्यान रखना है कब, जब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का क्वेश्चन हो। तो अभी आप कहोगे कि अभी तो सर आपको क्लियर दिख रहा है, आप आराम से इसमें एलसीएम ले लीजिए। तो इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, और एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब इसका जब आप डिवाइड करोगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, तो चूंकि इसका जो फैक्टर है ना एक्स माइनस 1 का फैक्टर होता है x माइनस 1 और x प्लस 1। आप जैसे ही इस x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या बचेगा x प्लस 1, तो ऊपर लिख दो x प्लस 1, और जैसे इसका डिवाइड करोगे इसमें तो 1 आएगा, और 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, तो इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस 2। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 और x माइनस 1 अपॉन, इसके फैक्टर बना लेते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1। आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि जैसे हमने एलसीएम लिया तो ये टर्म बनी, और ये टर्म बनते ही आपको पता है फॉर्म क्या दिख रही है। आप बोलोगे सर अब तो फॉर्म 0/0 बन गई, और अब फॉर्म 0/0 बन गई तो जीरो बनाने वाले को कट कर दो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और इन दोनों के कैंसिल आउट होने के बाद लिमिट x टेंस टू 1 1 अपॉन x प्लस 1 ये बचा। अब आप x की जगह आराम से लिमिट 1 पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा 1/2। आई होप कि आप लोगों को ये फैक्टराइजेशन मेथड और रैशनलाइजेशन मेथड समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए, आपने वीडियो को पॉज करके आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आप ये मैंने आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, ये सारे टॉपिक के नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, ये आपके बहुत काम आएंगे ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। तो इसके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाते रहना जो स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं, ठीक है। और हम अगली क्लास में अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट टाइप प्रॉब्लम, या लिमिट टेंडिंग टू इनफाइनाइट टाइप्स वाले प्रॉब्लम जो होंगे उनको सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगली क्लास को, जैसे आपने इस क्लास को पूरा देखा है, इसी तरह से नेक्स्ट क्लास को भी पूरा देखना, ताकि एक्सटेंस टू इनफाइनाइट टाइप जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप चैनल पे हमारे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पुराने हैं लगातार देख रहे हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें कि बहुत सारे लोगों का फायदा हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।